जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 20 तारीख है और शुक्राने का दिन है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा और गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी और जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सभी जानते हैं। मेरा नाम ज्योति है और संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और संगत जी, सत्संग तो पहले भी काफ़ी किए हैं, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से सब डेटा सब ख़त्म हो गया था। अभी आंटी जी के पास मैं सत्संग दोबारा से शेयर कर रही हूँ और मेरे सत्संग को जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी शेयर करेंगे अपनी मीठी सी आवाज़ में। आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है और गुरुजी आपको ढेरों सारी खुशियाँ दें और आपके घर में खूब बरकत दें। आप सभी फैमिली को खूब आशीष दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अ, वहाँ ये है कि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं इतना परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं बार-बार, मिठाइयाँ बाँट, तैयारियाँ कर, तैयारियाँ शुरू कर, तेरा राजयोग शुरू हो गया है और तू परेशान ना हुआ कर बेटी, तू खुश रहा कर। और संगत जी, जब परेशानियाँ टूटती हैं तो कभी-कभी ज़िंदगी भी ऐसी लगती है कि बस सब कुछ मतलब कुछ नहीं बचा है, यहीं के यहीं ख़त्म हो गया है। तो संगत जी, वैसे वाली ज़िंदगी मेरी भी हो चुकी है। लेकिन संगत जी, जितना मैं ज़िंदगी से हारी हूँ, उतना संगत जी, गुरुजी ने मुझे पल-पल, हर मोड़ पे संगत जी मुझे मुसीबतों से बचाया है। और तो संगत जी, मैं 2-3 दिन से इतना परेशान हूँ कि देखो, आप खुद समझ सकते हैं कि एक पति नहीं है और एक औरत किराए के मकान में कैसे रह रही है।
अकेली और उसका साथ देने वाला और कोई नहीं है। क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही, कोई पूछने वाला नहीं है संगत जी। और ना ही कोई अपने घर से एक वक़्त की रोटी देने वाला है। चाहे हम परेशान हों, चाहे सही हों, चाहे भूखे सो जाएँ, चाहे कैसे भी, लेकिन बस बाप देता है तो कौन है, तो वो हमारे गुरुजी। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरूपा। हे मेरे गुरूपा, मैं आपका क्या ही गुणगान करूँ। संगत जी, गुरुजी हर पल कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे इतना दूँगा कि तू सँभालते-सँभालते थक जाएगी। तो हाँ जी मेरे गुरूपा, हाँ, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना दिया है कि 6-7 महीने से घर में बैठी हूँ। आप मुझे 2 वक़्त की रोटी कैसे दे रहे हो, कैसे नहीं। बेटा तेरा कोई भी काम बिना बगैर मतलब काम पैसे की वजह से रुकेगा नहीं, सारे काम होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पास सब कुछ जानती हूँ, आपसे यही अरदास है कि जिस नौकरी के पीछे मैं भाग रही हूँ, उस नौकरी का काम जल्दी हो जाए और जो अंकल जी हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी सही करना गुरुपा और सद्बुद्धि देना उन्हें और उन्हें ज्ञान भी देना गुरुजी। जय गुरुजी। क्योंकि मेरे संग से तो सिर्फ़ इतना पता है मुझे कि गुरुपा कि मुझे सिर्फ़ अपना ही काम निकलवाना है, बाकी वो जैसे भी हैं संगत जी गुरु वो आप ही देखना गुरुपा। आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे घर में संगत जी मेरे घर में हर एक बात की प्रॉब्लम चल रही है और गुरुपा अच्छे से जानते हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा हर चीज़ का ये नहीं है कि ढेरों चीज़ का बंदोबस्त होता है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त जो भी हो पाता है ना संगत जी, वो गुरुपा की ही तो कृपा है। गुरुपा कहते हैं बेटी सब कुछ मेरी देख-रेख में ही हो रहा है, तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, तू फ़िक्र ना कर। तो किसी भी बात की फ़िक्र मत कर। किसी भी बात की चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं करता हूँ। तो तू फ़िक्र ना कर। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं। हे गुरुजी मैं तो ज़िंदगी से ऐसा मतलब हो गई थी कि बस अब मैं नहीं जी पाऊँगी। मेरा मुश्किल है जीना क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई। इधर ये तंगी, उधर वो मतलब जब मुसीबतें आती हैं तो संगत जी आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ से भर-भर के टूटती हैं मुसीबतें। लेकिन मुसीबतों के चक्कर में हमारे गुरुपा ही निकालने वाले हैं संगत जी। तो संगत जी मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ, लेकिन संगत जी इतना नहीं हूँ कि जो मेरे पहले की पीछे की ज़िंदगी याद करती थी, तो वो क्या ज़िंदगी थी कि मैं कमाते-कमाते भी 10-10, 20-20 रुपए की सबके हिसाब से ये वहाँ करना है, ये लेना है, ये ऐसे करना है। तो संगत जी सारा कुछ ऐसे हिसाब लगाया करती थी लेकिन आज आज मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है।
संगत जी गुरुपा से वैसे लड़ाई भी करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं गुरुपा से लड़ाई नहीं करती हूँ संगत जी। तो संगत जी करती हूँ और अब हुआ क्या है ना संगत जी कि मैं अपनी टेंशन में संगत जी अभी मेरे मकान का किराया नहीं गया है और मैंने गुरुपा से ये कह रखा है कि गुरुपा ये छत्र छाया भी आप ही ने दी है, आप ही बचाओगे। आपके बच्चे ठंड में कहाँ जाएँगे रोड पे और तो जब भैया भाभी ने मना कर दिया तो उस टाइम पे भाभी ने सॉरी माफ़ करना, भाभी ने मना कर दिया। और छोटे भाई ने बोल दिया कि तुम कहीं भी चली जा बहन 2-3 दिन के लिए। उसने बहुत आसानी से संगत जी सब कुछ कह दिया। तो संगत जी गुरुपा एक अब ठंड में मैं अपने बच्चे को कहाँ पे जाऊँगी? तो वो तो गर्मी का टाइम था जो कि मैं अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पड़ी रही और बस यही कहना था कि गुरुपा अब आप जानो आप ही के हाथ में है। आप 1 महीने का किराया दे पाई हूँ और मकान मालिक हैं इसको आप ही सँभालोगे, कैसे सँभालोगे, कैसे नहीं सँभालोगे गुरुपा, वो आप ही जानते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा इस चीज़ के लिए भी और मकान मालिक गुरुपा ने ही दे रखा है सँभाल रखा है संगत जी, तो गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अभी ये सारी परेशानी मेरी चल रही हैं और मैं इधर-उधर अपना बंदोबस्त करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ कि कहीं से मुझे और थोड़ा बहुत मदद मिल जाए तो मैं मकान का किराया दे पाऊँ। संगत जी मैं अपना फ़ोन की किश्त पहले ही संगत जी ये अपना मदद करते संगत जी आप ये यकीन नहीं करोगे कि मेरी दूसरी मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो गई है। तो संगत जी वो मुसीबत मेरे लिए बुधवार से खड़ी हुई और संगत जी बुधवार से खड़ी हुई है। वीरवार नहीं बुधवार से सॉरी संगत जी, बुधवार से वो मुसीबत ऐसे खड़ी हुई कि हुआ क्या ना संगत जी कि पहले हम लोग ग्रुप मतलब जैसे लोन लिया करते थे और जैसे हम लोन लेते थे तो हमारा लोन बराबर हम चुकता कर देते थे। तो अब उसके बाद में संगत जी ये था कि 2020 में अ, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन पता नहीं संगत जी जिसके जैसे संगत जी ग्रुप में लेते हैं संगत जी तो उसमें कोई गड़बड़ कर दी या क्या हुआ, किस चीज़ की परेशानी हो गई, क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत पुरानी कागज़ जो जाते तो फिर कुछ याद नहीं रहता, वही धुंधला-धुंधला सा याद रहता है। तो हम सारे इकट्ठे हो गए सभी लोन लोन लिया करते थे और चुका देते थे। तो फिर संगत जी अचानक से फर्स्ट टाइम था कोरोना का और वो सॉल्व हो गया। और फिर उसमें लास्ट किश्त कुछ रह गई थी। अच्छा हम लोग संगत जी कोठियों में काम करते थे, तो संगत जी जिन लोगों को हमने ग्रुप में मेन बना रखा था, हम उन्हीं आंटियों को देते थे पैसे। और वो आंटी हमारे सबके इकट्ठी किश्त करके और मतलब किश्त वाले भाई को दे देते थे।
तो हमें कोई फ़िक्र ही नहीं थी संगत जी, हम अपनी पर्चियाँ लेते थे और बस छुट्टे। तो संगत जी 2020 में अ, वो जब कोरोना चला था फर्स्ट टाइम का, तो वो आंटी ने संगत जी ये बोला था कि ना आप लोग अब बस अपने घर बैठो, जितने जनों का लोन था वो सब माफ़ कर दिया गया है और आप टेंशन ना लीजिए और सबके लिए आप मतलब मना कर दीजिए। तो संगत जी, कितना रहा, कितना नहीं रहा, ये हमारे हिसाब से तो वो लास्ट हो गया था। लेकिन ये तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं। फिर वैसे संगत जी वो हम हमारे ऊपर नहीं बचा था। अब हमारा जो वहाँ से लोन होने के बाद जो हमारा पूरा सब कुछ हो जाता है, तो हमें अपना आधार कार्ड वहाँ से हटवाना पड़ता है। नहीं तो फिर हमारा आधार कार्ड हमारे रिकॉर्ड में लगा रहता है संगत जी। तो संगत जी जिसको कहते हैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि जितना भी दे दो, फिर भी उसमें बताते हैं कि आपका सिविल सही नहीं है। तो वही होता है संगत जी, उसी की वजह से होता है और हमने क्या करा था कि हमारे लास्ट की सारी किश्तें चली गई, लेकिन उसमें क्या किया कि उसने फ़ोन किया हमारे पास और फ़ोन करके हमें बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, आप लोगों का सबका वो हो गया। तो मैंने कहा भई हम तो अपनी किश्तें दे रहे हैं। तो हम जो किश्तें दे रहे थे ना संगत जी, वो हमारे बीच में आंटी ने टाँग ऐसी अड़ा दी थी कि बस पूछो ही मत, कि उन आंटी को पता ही नहीं चलने दिया कि वो लोन का पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो बात आई गई सी हो गई संगत जी और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने उसको संगत जी भैया को बोला, तो भैया बोले कि नहीं ये सब कुछ हो गया है, क्लियर है और अब आप टेंशन मत लो। और जब वो आ गया था कोरोना, तो मैं भी संगत जी यहाँ से छुट्टी जा रहा हूँ, यहाँ से सब बैंक वगैरह सब कुछ बंद हो रहा है 15 दिन के लिए, ये वो है, ऐसे कह के वो चले गए। अच्छा संगत जी, जब से लेके अब 2024 में उन लोगों ने ये डेटा उखाड़ा। अब ये डेटा उखड़ता है तो उन्होंने हमारे रिकॉर्ड ऐसे हमारे नंबर निकाल के हमें कॉल किया। हमें कॉल किया तो देखो संगत जी, उन्होंने बार-बार कॉल किया, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए क्योंकि मेरे अभी ऐसे चुकाने की औकात नहीं है और ना ही मैं ले सकती हूँ। कह रहे मैडम जी 50,000 का मिल रहा है और आप ले सकते हैं क्योंकि अम, आपका जो सिविल है ना खराब हो चुका है। मैंने कहा भाई मुझे लेना ही नहीं है, मुझे नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पति ख़त्म हो गए हैं और मैं नौकरी कर नहीं रही। चलो मैं मानती हूँ 26-27 किश्त जाएगी 50,000 की, लेकिन मैं कहाँ से भरूँगी? आप लोग भी ये तो भी तो समझो कि नहीं आपके ऊपर 13,000 रुपए आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी है हम उस टाइम क्लियर हो गया। अब हम कोई पैसा नहीं देने लायक हैं और ना ही देंगे। अगर आप इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो चलो ठीक है। अगर हमारा कुछ पैसा है तो हमारा काम लगने दो। हम हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार करके आपको दे देंगे, फिर भी हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भाई ये सरकारी पैसा है, अगर कहीं भूल-चूक हुई है तो फिर हम पहले अपने ग्रुप की आंटी से बात करते हैं, उसके बाद में जो बनेगा हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि 13,000 तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा आंटी
एक चीज़ बताओ मुझे, आप 13,000 मुझे बता रहे हो और 13,000 में आपने मुझे डिस्काउंट भी दिया था। लेकिन आप डिस्काउंट आपने डिस्काउंट वग़ैरह अब कुछ भी नहीं दिया और आपने मुझे 13,000 रुपए काट लिए। तो संगत जी मतलब मैंने बोला कि 13,000 रुपए आपने काट लिए। तो कहने लगे कह रहे कि नहीं मैडम आपको एक साथ पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ से करूँ? कहाँ से करूँगी भाई मैं? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अपना जो भी लोन वग़ैरह होता है उससे जो भी लोन वग़ैरह होता है उसे अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर ट्रांसफ़र मतलब उसके ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो अपने भाई के नाम से कर सकते हो। आप अपना लोन अपने भाई को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब संगत जी डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह हम तो अब तो सब लगेंगे, तो आपके हैं और लेकिन आपके भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह लगेंगे। आपके पहले रिकॉर्ड में और आपके जे जो भी लगा हुआ है वो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके भाई के कागज़ लग के आपके भाई को 50,000 का लोन मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो लेकिन भाई आप लोग इतना ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दिवाली का कोई ऑफ़र निकला है लेकिन भाई मैं तो अ बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकती हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपने भाई को दिलवा दीजिए। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सारे वो कागज़ वग़ैरह तैयार करवा के अपना जो लोन अपने भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। और अच्छा संगत जी जिस महीने वो लोन करते हैं ना, उस महीने को छोड़ के उसके अगले को छोड़ के तीसरे महीने में किश्त जाती है। तो संग मैंने कहा कि भाई देख, मेरी तो देने की गुंजाइश है नहीं, ठीक है? बचा तू, भाई इतना करना कि जो भी इनकी किश्त हो, उनको अपने टाइम से दे देना और वो अपने आप कर लेंगे सब कुछ। लेकिन भाई कुछ गड़बड़ मत करना। तो अच्छा, तो संगत जी मेरे भाई ने उसमें से 13,000 रुपए कटवा के अपना जो बचा 37 कितना 40-37 जो भी है, वो उसने अपने ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले तो लिया, अब आधे आती लक्ष्मी तो संगत जी सभी को अच्छी लगती है संगत जी, किसको ही बुरी लगेगी ना। तो मेरे भाई ने अपने ये देखा ना वो देखा, कुछ भी देखा ना संगत जी, अपनी मौज-मस्ती के साथ मतलब कर लिया। तो संगत जी कुछ दिन के बाद वो मुझसे कहने लगा कि बहन तेरा कुछ पैसे हैं तेरे पास तो ऐसा कर 5,000 मेरे दोस्त ने माँगे हैं उसको दे दे। मैंने उसको भी दे दिया संगत जी। तो मैंने उससे बोला कि भाई तेरे बीवी के कुछ होने वाला है, कोई बात नहीं। तो ठीक है संगत जी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई और वो फिर से यहीं आता रहा और यही सब कुछ होता रहा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, तो के अपने काम करते रहे और अपनी अ, मतलब ऐश-मौज भी करते रहे
और हम अभी तक एक-एक रुपए के लिए घर से ही बैठे हैं। हमारा कोई ऐसे नहीं है। तो हमने क्या किया संगत जी अपना अ, जो भी खाते हैं, खा के माँ-बेटी दोनों मस्त रहते हैं। तो संगत जी जो भी कुछ गुरुजी देते हैं हम उसे ही खा कर के अपना शुक्राना करके हम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अगर गुरुजी कल को जो भी कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे संगत जी। तो कौन पिता होगा जो अपने बच्चों के साथ में कुछ गलत होने देगा या बुरा होने देगा? नहीं संगत जी, कोई भी नहीं। आज वही विश्वास मैं लेकर के घूमती हूँ कि गुरुपा आप मेरे पिता हैं। लेकिन संगत जी मेरे पिता मेरे साथ में कुछ ऐसे नहीं करते। मेरे पिता मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन संगत जी गुरुपा बार-बार मैसेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ बड़ा स्वरूप लेके। अच्छा, तो संगत जी अब क्या हुआ कि बुधवार को 2 लड़के लोन वाले हमारे घर पे आते हैं। संगत जी ठीक है मैंने अ, मतलब उनको देख लिया है और मतलब मैं अपनी मासी के घर बैठी थी अपने घर से ताला मार के जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है संगत जी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और मैं एकदम मन ऐसा हो जाता है ना संगत जी कि मेरा बस अब मैं कहाँ ही जाऊँ क्या ही करूँ मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो मुझे बस यही दिक्कत हो जाती है संगत जी थोड़ी-सी। तो संगत जी मैं अपनी मासी के घर चली गई थी। अब मासी के घर बैठी हुई थी तो इतने में तो संगत जी 2 लोन वाले किश्त लेने मेरे पास आ गए। संगत जी उन्होंने बोला कि मैडम या तो अभी के अभी पैसे दो या फिर ऐसा करो कि हमारे साथ चलो। तो मैंने साथ के लिए मैंने कहा, "भई कहाँ लेके जाओगे ये बताओ?" तो संगत जी कह रहे हैं कि हम ना आपको ऑफ़िस लेके जाएँगे। मैंने कहा क्यों? तो कि मैडम आपके भाई है ना, आपके भाई का ना तो फ़ोन मिल रहा, ना ही हमें किश्त मिली है और अब पहली किश्त पे उन्होंने ऐसा कर दिया तो आप एक चीज़ बताओ मैं कहाँ से क्या करूँगा? तो मैंने कहा भाई देखिए सुनो अ, भाई तो वो बेशक मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे हमेशा। वो मेरे ही हैं तो मेरे ही रहेंगे लेकिन भाई ऐसा कोई भाईचारा नहीं है इतना और कि मेरे भाई मेरे कॉन्टैक्ट में हो क्योंकि संगत जी जब से मेरे पति ख़त्म हुए हैं मेरे भाई अपनी-अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और ना कि ऐसा नहीं है संगत जी कि हमें पूछते हैं या फिर हमें किसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, नहीं संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी दाल-रोटी चल रही है, वो हमारी गुरु कृपा से ही चल रही है संगत जी। हम जो भी खा रहे हैं, पूरा महीना कैसे कटता है, कैसे नहीं कटता है, वो तो हम जानते हैं संगत जी और हमारे गुरुजी जानते हैं संगत जी और कोई नहीं जानता। इससे ज़्यादा तीसरा कोई और नहीं जानता कि हम कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते बस। तो संगत जी मैंने बस वो लोग आए संगत जी और मैंने और जो होते हैं उनके लफड़े उनके हम लोगों ने तो ख़ैर संगत जी इतना नहीं करने दिया। तो हमारे बस का भी नहीं है संगत जी। तो जो उनका बनता था हम अपने टाइम पे किया है और छुट्टी। तो फिर संगत जी वो आए हमारे साथ बहुत करने लगे, "नहीं मैडम जी, हमें तो पैसे चाहिए, आप लोगों को शर्म नहीं आई?" ये है, वो है।
कि आप लोग ये है, वो है, चलो वहाँ पे लेके चलते हैं आपको ऑफ़िस में और ऑफ़िस में ले जाने के बाद हम वहीं पे तुम्हें बिठा के रखेंगे और फिर वहाँ से थाने भेज देंगे, ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या कहने लगे संगत जी। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो और मुझे लेके चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने संगत जी अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी इतनी बड़ी बला आई है जो कि संगत जी गुरुपा ने मतलब इतनी बड़ी बला आई है संगत जी और गुरुजी ने वो ऐसे टाल दी ना संगत जी, ऐसे टाल दी कि वो अ, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। संगत जी हुआ क्या कि उनसे मैंने फिर से बात करी। मैंने कहा भाई देखो, मैं कहीं मकान मालिक का बंदोबस्त कर रही हूँ और फिर मैंने भैया से बात करी। तो मैंने कहा कि भाई अगर मुझे यहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो मैं अपने मकान मालिक का रोक दूँगी, लेकिन आपके लिए पैसे दूँगी मैं। क्योंकि भाई मैं सरकार का पैसा नहीं मारना चाहती क्योंकि जो सरकार की पाई-पाई है, वो हमें देनी ही है। तो क्योंकि सरकार टाइम पे मदद करती है, तो उसके बाद में उनको रिटर्न भी तो करना पड़ता है ना संगत जी। तो अच्छा संगत जी, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे 24 घंटे का टाइम तो दो। तो आप मुझे ना कोई टाइम दे रहे हो, ना ही कोई मौका दे रहे हो, ना ही आपके भाई का कोई फ़ोन मिल रहा है। हम परेशान हैं। हम कम से कम 1 हफ़्ते से आपके भाई का जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, आपके भाई को कोई पहचानता भी नहीं है, आपके भाई को कोई जानता भी नहीं है और मैडम हम क्या करें बताओ? हम कैसे अपना करें? तो मैंने कहा कि भाई अब मैं मैं क्या बोलूँ इसमें? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ कि हमें कोई नहीं जानता, हमें नहीं पहचानता है कोई, तो मैंने कहा भाई मैं इसमें क्या कर सकती हूँ ये बताओ। मैंने आपको साफ-साफ बोला कि भाई देखो मैं बसंत विहार में रहती हूँ और जिस टाइम फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ी थी उसी वक़्त भी मैंने आपको यही बोला था। मैंने कहा भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरा लोन करो या ना करो फर्स्ट टाइम क्योंकि भई मैं किराए पे ही रहती हूँ और जहाँ से मैं कमरा खाली करती हूँ वहाँ का एड्रेस देती हूँ। जब मैं मतलब कहीं भी रहूँ तो भई आप एक किराएदारों का तो चिड़िया रहन बसेरा होता है। मैंने कहा भाई अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से खाली करके वहाँ जाऊँगी, नहीं भाई मेरे पैसे तो देने ही देने हैं, वो मैं दूँगी। तो कह रहे मैडम वही आपका सब कुछ देख के ही तो हमने लोन किया था। मैंने कहा भैया उस चीज़ के लिए आपका थैंक यू है मेरे भाई, लेकिन भाई गलत तो मत सोचो किसी के लिए। वो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो संगत जी अभी बताओ कि मतलब आपके भाई कहाँ पर हैं? मैंने कहा भाई देखो सुनो, मुझे ये महीना पूरा ख़त्म होने का है। मेरा भाई मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो और ना ही मेरे पास आया है। तो मुझे नहीं पता क्योंकि संगत जी मक्खियाँ भी वहीं आती हैं जहाँ पे गुड़ होता है ना? तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है।
खाली हाथ हूँ मैं। और लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता कि अम, ये नहीं मालूम कि मैं भी कितना बड़ा खजाना पाया है अपनी लाइफ में। कितनी धन दौलत है मेरे पास, ये किसी को नहीं पता। कितनी बड़ी अमीर हूँ मैं। भले ही मेरे हालात सबको दिखते हैं, मानती हूँ कि सबको लगता है, लेकिन संगत जी, गुरुपा इतना जानती हूँ कि मुझ जैसा धनवान कोई और है ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ आप हैं गुरुपा, मेरे पास आप हैं गुरुपा। और इसीलिए मेरा मेरे बराबर धनीवान तो फिर कोई भी नहीं है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि आधा घंटा, 1 घंटा जब हुआ था कि जब बोल रहे थे कि वो हमारे घर आ गई थी, तो संगत जी अम सॉरी संगत जी, आधा 1 घंटा फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा है कि अ, हमें 24 घंटे के अंदर पैसा चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं कहाँ से दूँगी पैसे? आप खुद ही सोचो, मैं कहाँ से दूँ? अगर मुझे आता हुआ पैसा कोई बुरा लगेगा, क्या मैं उसको देख के परेशान हो जाऊँगी क्या? पैसे को देख के? तो अ, तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं मैडम, ऐसा नहीं, तो वैसे तो आपको मिलेगा, क्यों क्यों मिलेगा, क्यों नहीं? मैंने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं किश्त नहीं भर पाऊँगी मैं। मैं कहाँ से करूँगी, अपना अपनी बेटे का पेट पालूँगी भाई कि मैं किश्त भरूँगी? क्यों? जब तो ये था कि मेरे पति थे, तो एक जना घर का काम चला देता था और उसमें भी किश्त भी भर देगा और दूसरे की सैलरी तो पूरी आएगी ही आएगी। तो वो संगत जी, यही वो सुन के अब सब उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था कि कोई नहीं मैडम, आप टेंशन ना करो, हम इनका लोन कर देंगे। संगत जी, सारे काम हो गए, दिवाली पे इतना अच्छे से हो गया कि उनका लोन पास हो गया। लेकिन बस जो ये किश्त के ऊपर उन्होंने मेरी लुटिया ऐसी डुबा दी कि बस पूछो ही मत। नहीं मैडम जी, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपको लेकर के ही जाएँगे, लेके ही जाएँगे। मैंने कहा भाई ले चलो, मैं भी अपनी ज़िंदगी से दुखी हूँ। फिर मेरी मासी और मेरी दीदी जो होती हैं, तो मैंने इनसे बोल दिया कि भाई देखो, अगर मैं खुदा न ख़ास्ता मुझे लेकर के जाते, ये ज़िंदगी भाइयों के नाम, भाई खुदा ना ख़ास्ता मुझे कुछ लेके भी जाते हैं, तो बस आप इतना रखना कि मेरे बच्चे को अ, उसका ध्यान रखना, क्योंकि ठंड का टाइम है और मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। बस संगत जी, मैंने यही कहा और गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।